और मेरे दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार होममेड रेमेडी लेकर आई हूँ। अक्सर लड़कियों के फेस पर पिंपल्स हो जाते हैं, पर ये आम बात है, लड़कियों के नहीं लड़कों के भी कई बार फेस पर पिंपल्स हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ही अच्छी होममेड रेमेडी है। देखिए साइड में मैंने जो पिक्चर लगाई है, इस तरह से छोटे छोटे सफ़ेद दाने हो जाते हैं जिसे हम मीलिया कहते हैं। तो इस पैक को लगाने से मीलिया भी हमारे सारे ख़त्म हो जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस पैक को बनाने के लिए हमें पुराना सा नीम का पेड़ देखना है। आस पड़ोस में कहीं पर भी पुराना नीम का पेड़ हो, उसकी हमें छाल लेनी है। इसे नीम का छोड़ा भी कहते हैं या आप नीम का छाल भी कह सकते हो। तो ये आसानी से टूट जाती है जब नीम का पेड़ पुराना हो जाता है, या फिर किसी पेचकस या औजार से भी इसको निकाल सकते हो, ये आसानी से निकल जाती है। अब हम किसी भी बर्तन के अंदर नीम की छाल को डालकर 2 से 3 बार अच्छे से धोएंगे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, तो हमें इसे 2 से 3 बार अच्छे से रगड़ कर धोना है। अगर आप इसे अच्छे से नहीं धोओगे तो आपके फेस पर इन्फेक्शन हो सकता है धूल मिट्टी की वजह से। तो देखिए यहाँ पर कितनी गंदगी निकली है। तो यहाँ पर मैंने वापस से साफ़ पानी से इसको धो लिया था। हमें अच्छे से धोने के बाद इसे पानी डालकर भिगो देना है। लगभग हमें इसे 24 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। तो देखिए यहाँ पर 24 घंटे हो चुके हैं और हमारी नीम की छाल सॉफ्ट हो चुकी है। अब ये घिसने में आसानी रहेगी। तो देखिए ये इस तरह से टूट रही है। अब हम इसे घिसेंगे तो या तो आप कोई भी खदरा सा फर्श पे घिस सकते हो, या अगर आपके पास जिस पे हम चंदन घिसते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैं अपने छत पर जो टाइल लगी हुई है उसका इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर घिसने से पहले मैंने अपनी टाइल को अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि बिल्कुल भी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। फेस का मामला है, हमें फेस पर इसे लगाना है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से पानी से इसे साफ़ कर लिया था। तो देखिए फर्श पर बिल्कुल भी पानी नहीं है। पानी हमें अच्छे से हटा लेना है, क्योंकि हमें इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने पानी बिल्कुल साफ़ कर दिया था। अब हम थोड़ा थोड़ा नीम की छाल को डिप करेंगे और घिसते जाएंगे। जैसे ही नीम की छाल सूखने लगे तो हम वापस से पानी के अंदर इसे डिप करेंगे और वापस से इसे घिसते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जब भी हम नीम की छाल का इस्तेमाल करेंगे, हमें इसे भिगोकर ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर लगभग मैं 30 दिन तक इसका लगातार इस्तेमाल करती हूँ। किसी भी फोड़ा पे, फुंसी पे या फिर मीलिया पे जो सफ़ेद सफ़ेद छोटे दाने हो जाते हैं, तो लगभग 30 दिन तक मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। कोई भी हम होम रेमेडी यूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं है 5 से 10 दिन में ठीक हो जाता है, पर हाँ इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, पर थोड़ा सा समय लगता है। तो यहाँ पर जब तक हमें इसका अच्छे से रिज़ल्ट नहीं मिल जाता है तब तक हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यकीन मानिए इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है और कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। पर हाँ इस बात का ध्यान देना, अगर आपकी फेस की स्किन सेंसिटिव है तो आप इसका इस्तेमाल किसी भी डॉक्टर की सलाह से करें, या फिर आप इसको पैच टेस्ट करके करें। पैच टेस्ट करने के लिए आप थोड़ा सा कान के नीचे लगा कर देखिएगा। अगर आपको किसी भी तरह से जलन होती है तो आप इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि इससे कोई जलन होगी, पर कई बार स्किन अलग होती है, तो इस वजह से आप उसका ध्यान रखिएगा। मेरी यहाँ पर नॉर्मल स्किन है और नॉर्मल स्किन वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा रामबाण इलाज है। जब भी हम किसी होममेड रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पेशेंस रखना पड़ता है। किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट इंस्टेंट नहीं मिलता है, तो तब तक आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा जब तक आपको रिज़ल्ट ना मिले। यकीन मानिए ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, और ऐसा भी नहीं है कि हमें इसके ऊपर पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। हर गली मोहल्ले में नीम का पेड़ होता है, तो आप वहाँ से नीम की छाल तोड़िए और इसका इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मेरा अच्छे से लेप बन चुका है। अब हम इसका इस्तेमाल फेस पर करेंगे। तो लगभग 7 से 8 मिनट लगा है। तो पानी का हमने इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया है, बस हमें छाल को डिप करना है और उसको घिसना है। अगर आप पानी का इस्तेमाल कर दोगे इसमें बहुत ज़्यादा, तो ये लेप पतला हो जाएगा और फेस पे लगने में दिक्कत होगा। तो यहाँ पर हमें इस तरह से गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है।
अब हमें इसको फेस पर लगाना है। अगर आपके किसी भी जगह पे, फेस ही नहीं किसी भी जगह पर कोई भी फुंसी हो रही है, फोड़ा है या फिर आपके कोई घाव है, तो आप उस पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। घाव भी इससे ठीक होते हैं क्योंकि नीम जो है एंटीबायोटिक होता है, तो घाव भी इससे अच्छे से ठीक हो जाते हैं। मेरे फेस पर आपको दिख नहीं रहे होंगे पर इस तरह से छोटे छोटे बीलिया के दाने हैं जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं और आसानी से जाते नहीं हैं। जब भी मुझे गर्मियों के मौसम में मीलिया हो जाता है तो मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। हाँ, टाइम ज़रूर लगता है पर इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमें इसको लगाकर कितनी देर के लिए रखना है। तो इसे मैं सोने से पहले रात को लगाती हूँ और सुबह इसको धो लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं पूरी रात इसको फेस पर लगाकर सो जाती हूँ। कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। हाँ, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इसको बिल्कुल भी मत लगाइएगा, मैंने पहले भी कहा है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है और कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसे पूरी रात लगाकर सो जाती हूँ। ये सूख जाता है और अच्छे से काम करता है। सुबह मॉर्निंग में मैं इसे ठंडे पानी से वॉश कर लेती हूँ। तो रोज़ हमें इसी तरह से इसका इस्तेमाल करना है। तो लगातार 30 दिनों तक इसका इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे कमेंट करके इसका रिज़ल्ट बताना। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।